बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। वो मसला वज़ू से मुतअल्लिक़ है। हम तकरीबन हर इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ना हो, तिलावत करना हो या ये कि तवाफ़ करना हो, इन सब इबादतों के लिए हम वज़ू करते हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा बहुत सी सुन्नतें हैं जिन पर हम अमल भी करते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में एक अहम सुन्नत है, वो है बैठ कर वज़ू करने से मुताल्लिक़, जो आम तौर से तर्क हो रही है। बहुत सी मरतबा देखा गया है कि लोग घर बनाते हैं माशाल्लाह, और उसका बाकायदा एक नक्शा पास करवाते हैं। उसमें पूरा पूरा लिहाज रखते हैं कि हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हमारा ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, स्लैब कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान अगर हमारे पास वुसअत और गुंजाइश हो तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे उस बड़े घर में एक छोटा सा कमरा कम से कम नमाज इबादत वगैरह के लिए भी मुख्तस हो, जिसको हम प्रेयर रूम का नाम दे सकते हैं। इसका गैर शऊरी तौर पर बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे जैसे जैसे परवान चढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उन्हें इस बात का भी एहसास रहता है कि हाँ, नमाज इबादत वगैरह भी एक अहम ज़िम्मेदारी है जो हम सब पर आयद होती है। और वो जब अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को उस ख़ास कमरे में इबादत करते हुए देखता है तो उसका भी जी चाहता है। और बच्चा आम तौर से दूसरों को देखकर मुतासिर होता है। जैसा वो अपने बड़ों को नक़ल व हरकत करता हुआ देखता है तो वो इसी तरह करने की कोशिश करता है। तो जब वो घर के मेंबर्स को देखेगा कि वो इस रूम में जाकर इबादत करते हैं तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर भी ज़ौक़ व शौक़ पैदा होगा। तो एक बात तो ये है कि हमें प्रेयर रूम, इबादत रूम के नाम से भी इस तरह का अहतमाम करना चाहिए। दूसरा, हमें जब घर पर हम नल वगैरह लगवाएँ, टंकियाँ लगवाएँ, तो हमें ख़याल रखना चाहिए कि हम वज़ू खाना भी बना लें छोटा सा। जिस मस्जिद में तो बड़ा वज़ू खाना होता है, घर में कुछ ही लोग होते हैं तो हम कम से कम 2 नशिस्तों का भी एक वज़ू खाना बना सकते हैं किसी कोने में, जहाँ भी गुंजाइश हो। हर आदमी का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो वो कम से कम 2 नशिस्तों का भी एक वज़ू खाना बना लें जिसमें सामने नल लगी हुई हो और बैठने के लिए जगह मौजूद हो और आदमी बैठकर सुकून से वज़ू कर सके। तो इस तरह का अहतमाम करना चाहिए। नए जो घर बनेंगे वो तो इस बात का अहतमाम कर सकते हैं, अलबत्ता पहले से जो घर मौजूद हैं तो वो घर पर वज़ू जब करते हैं तो आमतौर से वो खड़े होकर वज़ू करते हैं। उस खड़े होकर वज़ू करते हुए बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि जो छींटें नीचे गिरती हैं वो साथ साथ में हमारे कपड़ों पर भी गिर जाती हैं, हमारी बॉडी पर लग जाती हैं। तो ये भी एक वज़ू का बहुत अहम अदब है, मुस्तहब अमल है कि आदमी बैठ कर वज़ू करे। और जब आदमी बैठ कर वज़ू करता है तो साथ साथ में 2 चीज़ें और भी हासिल हो जाती हैं। अगर कोशिश कर ले कि वो क़िबले की तरफ रुख होकर बैठ जाए, इसी तरह ये भी एक मुस्तहब और वज़ू का अदब है कि आदमी ऊंची जगह बैठकर वज़ू करे। तो जब आदमी बैठकर वज़ू करेगा तो क़िबले की तरफ भी रुख हो सकता है। इसी तरह जब वो ऊंची जगह बैठेगा तो छींटों से भी निजात मिल जाएगी। मस्जिदों में तो चूँकि वज़ू खाने बने होते हैं, नशिस्तें होती हैं, बैठ जाता है आदमी, लेकिन आमतौर से घरों में बैठने का अहतमाम नहीं होता है। तो ये भी वज़ू का एक अहम अदब है, मुस्तहब अमल है, इसलिए इसको भी अहतमाम के साथ करना चाहिए। बहरहाल जो आदमी खड़े होकर भी वज़ू कर ले तो वज़ू हो ही जाती है, चूँकि वज़ू के फ़राइज़ अदा हो गए। और अगर सुन्नतें भी अदा कर ले तो आदमी, ये बाइस बरकत है, वज़ू का जो सवाब है वो बढ़ जाता है। वज़ू मुस्तकिल अपने अंदर एक इबादत का पहलू भी रखता है। जहाँ वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है, कुरान मजीद को छूने के लिए ज़रूरी है, तवाफ़ करने के लिए ज़रूरी है, वहीं वज़ू मुस्तकिल एक इबादत भी है। तो आदमी की इस इबादत का जो सवाब है वो कई गुना बढ़ जाता है इन आदाब, मुस्तहब्बात और सुनन वगैरह की रियायत करने से। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।